गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज मैं आपके सामने जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फ्रेंड, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर ए के साथ जाएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा। क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुणा होगा। क्लियर है फ्रेंड? यहाँ पर आपका आंसर सुंदरलाल बहुगुणा के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त काल के संस्थापक श्री गुप्त थे। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग आपको बताना होगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ऑप्शन नंबर ए नेशनल हाईवे 44 कहाँ से कहाँ तक है? तो श्रीनगर से लेकर के कहाँ तक है भाई साहब? कन्याकुमारी तक। ठीक है, कन्याकुमारी तक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लेता है? आपका आंसर नंबर ए करेक्ट होगा, 8 मिनट 20 सेकंड। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन हुआ है? आप बताएं, 1 सेकंड का टाइम देते हैं। तो योजना आयोग का स्थान पर जो उसका नाम रखा गया है वो नीति आयोग लिखा गया। ये कब हुआ? 2015 में। ठीक है, नीति आयोग रखा गया। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो आपका आंसर बी के साथ जाएगा, बौद्ध धर्म। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 8, है ना? क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य। फ्रेंड, इसके लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगा। देखिए, कॉफ़ी के लिए बच्चा क्या करता है? नाटक, है ना? कॉफ़ी के लिए क्या करेगा भाई साहब? कॉफ़ी के लिए क्या करेगा? कॉफ़ी के लिए नाटक करना पड़ता है। ठीक है, किसको? बच्चे को कॉफ़ी के लिए नाटक करना पड़ता है। तो नाटक से कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए, हसरत मोहानी है। किसने दिया? तो मौलाना हसरत मोहानी। क्लियर है सबको? कब दिए थे? तो 1921 में इन्होंने राइट किया था। अच्छा, बोले थे इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में जब वो बम फेंकने गए थे। ठीक है, क्लियर है? समझ पाए कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 10, विश्व व्यापार संगठन दैट मीन्स WTO की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? WTO विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? तो आपका आंसर क्या होगा? 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, है ना? क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया गया? भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर है। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्लियर है? बी, तमिलनाडु जो है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1900 क्या होगा? 74 को। 18 मई 1974 को क्या हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, राजस्थान है पोखरण। ठीक है, पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। क्लियर फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो आपका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1930। कब तक चला था? तो 6 अप्रैल 1930 तक। मतलब कुल मिला के 24 दिन का लंबी यात्रा थी। फ्रेंड, क्लियर? नेक्स्ट है
नेक्स्ट है, इसी को नमक सत्याग्रह आंदोलन भी कहा जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्वेश्चन नंबर 15। गंगा नदी की कुल लंबाई भारत में कितनी है? तो फ्रेंड बताएं, गंगा नदी की कुल लंबाई भारत में कितनी है? 25 है ना। गंगा 25 ऐसे याद कर लेंगे, 25 किलोमीटर, ठीक है, लंबाई है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, है ना, द हेग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ, ठीक है। आप इसको राइट कर लेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किससे लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं 2026 तक? तो 106। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? जैसे ये अर्थ है ना, सन की सभी जो लाइटें हैं अर्थ तक आती हैं, ठीक है। अब ये लाइट जो गर्मी है ना, हीट है, ये अर्थ से टकराने के बाद फिर से वापस जाना चाहती हैं, लेकिन ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड या एटमॉस्फेरिक जो लेयर बन जाती है ये इसको ऊपर जाने नहीं देती। जैसे एक पृथ्वी के चारों तरफ है ना, पृथ्वी के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है जिससे गर्मी बढ़ जाती है, इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, ठीक है, लेकिन पूरा किसने किया था? उसका बेटवा इल्तुतमिश। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 होगा। इसमें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो आपका जो राइट आंसर होगा 28 फरवरी, है ना, 28 फरवरी। क्या है 28 फरवरी? ये जो है डेट ऑफ बर्थडे है सीवी रमन का। किसका है? सीवी रमन, ठीक है। भौतिक के ये साइंटिस्ट हैं, भौतिक विज्ञान के, इन्होंने इनके डेट ऑफ बर्थडे 28 फरवरी को है, इसलिए इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच है? ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है? सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन, है ना। भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी के साथ जाएगा। अच्छा, यमेश जो स्वामीनाथन है, भारत में कृषि क्रांति, है ना, हरित क्रांति, और विश्व में हरित क्रांति के नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के लिए यमेश स्वामीनाथन हरियाणा के, और इस बार भी हो गए हैं। वर्गीस कुरियन ये सफ़ेद क्रांति माने ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध उत्पादन, है ना, उसके लिए। नेक्स्ट है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका आंसर होगा 552, ठीक है, वर्तमान में 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपके सामने होगा, क्वेश्चन नंबर 26, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? आप राइट आंसर बताएंगे। फतेहपुर सीकरी, क्या होगा? फतेहपुर सीकरी। ये कब बनाया था अकबर ने? क्यों बनवाया था भाई? जब गुजरात पे विजय के दौरान वापस आ रहे थे तो उस समय उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो थार का मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में है,
ठीक है। सबसे बड़ा एरिया के क्षेत्रफल में भी राजस्थान है, तो वहाँ पर सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार का मरुस्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो एक याद कर लें, पहले लिखें DR, फिर इसी को उल्टा कर दें तो RD हो जाएगा। DR मतलब हो गया दयाराम साहनी, ये हो गया हड़प्पा, और इसी को उलट दिए तो RD रखालदास बनर्जी मोहनजोदाड़ो, ठीक है। मोहनजोदाड़ो ये हड़प्पा है, क्लियर। तो हमें लगता है कि इसका आंसर आपको मिला होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ऊंचा देखिए कैसे याद करेंगे, ऊंचा है ना, ऐसे लिखा ऊंचा, ठीक है। तो ऊंचा अंक बिंदी वाला है ना, तो कूचा, ऐसे ऊंचा और कूचा ऐसे याद कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? कुचिकल। कहाँ पर है भाई साहब? ये बराही नदी पर है। कहाँ पर है? बराही नदी, कर्नाटक, ठीक है। और जो जोग जलप्रपात है इसको गरसप्पा या महात्मा गांधी के नाम से जानता है, ये शरावती नदी पर है। कहाँ है? शरावती नदी पर है, ये भी कर्नाटक में है, ठीक है, ये भी कर्नाटक में है। दूध सागर जो है ये मांडवी नदी पर है, ये कहाँ पर है? मांडवी नदी, तो कर्नाटक प्लस है गोवा वाले बीच पर है ना, उसी पर है, बाउंड्री पर, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी के जाएगा, तो CSO, ये सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 32 जो होगा आपके सामने, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो पहले आया फिर गया, उन सबको मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए भारत में साइमन कमीशन कब आया, देखिए ध्यान से, क्या है इसका राइट आंसर? 1928। देखिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड, देखिए यहाँ पर आपके सामने जो होगा 3 फरवरी है ना, 3 फरवरी 1928 को कहाँ आया था? बम्बई में, ठीक है। अच्छा, साइमन कमीशन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को क्या हुआ था भाई साहब? गठन, ठीक है, इसका गठन हुआ। अच्छा, विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सभी 7 जो मेंबर्स थे ना, 7 जो सदस्य थे वो सभी क्या थे? अंग्रेज थे, ठीक है, इसलिए साइमन गो बैक का नारा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई वाला है, ठीक है, मुंबई वाला है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ जाएगा, आपका राइट आंसर मुंबई वाला, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी सीमानी स्कारविक, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। रेटिनॉल जो है ए के साथ है, ठीक है, एक याद कर लीजिए, रथ पर एक टॉफी, क्या हो जाएगा? एक टॉफी, ठीक है, टॉफी हो जाएगा, रथ पर एक टॉफी होगा, क्लियर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, भारतीय मानक समय IST किस देशांतर पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा 82.5 अंश पूर्व, ईस्ट। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर। कब हुआ था? मैं राइट कर देता हूँ 24 सितंबर है ना, यहाँ लिख देता हूँ 24 सितंबर 1932 को, क्लियर। ओजोन परत किस मंडल में याद है? सबको याद होना चाहिए, ये समताप मंडल में है। ओजोन परत है किस मंडल में है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल। कहाँ होगा? समताप। पहले होता है मेरे फ्रेंड, पहला लेयर क्षोभ मंडल, पृथ्वी से ठीक लगा हुआ 18 से 20 किलोमीटर, और समताप मंडल, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर समान रहता है, यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। ओजोन लेयर प्रकाश की विकिरण से हमारी रक्षा करती है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 38 होगा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है।
इन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। बारदौली की महिलाओं के द्वारा गांधी जी ने कहा था। कब? क्योंकि जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था वहाँ पर इन्होंने अपना नेतृत्व किया था। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? तो आपका आंसर होगा 3। कब? 1900, 1930, 1931 और 1932। तो 1, 2, 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 40। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य से राजस्थान है ना, सबसे बड़ा राज्य से राजस्थान। ठीक है। अब यहाँ तक 40 क्वेश्चन थे फ्रेंड। हमें लगता है ये क्वेश्चन सभी जो थे आपके जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।